तो अब मैं ये करूंगा कि डीएलडी की रिकॉर्डिंग तो मैं आपको दे दूंगा, बाकी यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हेड पॉइंटर है उसकी टाइप नोड इसलिए रखी गई है ताकि वो नोड से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करवा सके। पॉइंटर की अपनी कोई डेटा टाइप नहीं होती। यहाँ जो डेटा टाइप होती है वो ये बताती है कि ये जो पॉइंट हेड है इट कैन पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड। व्हाट वी आर एक्चुअली वांट टू डू, जिस तरह यहाँ पे हमने node बनाया है, इस तरह हम तीन भी बना सकते हैं। ये जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट की क्लास होगी, इसके अंदर एक हेड पॉइंटर होगा जो कि नोड 1 तक हमें लेके जाएगा, और नोड 1 का जो पॉइंटर है वो हमें नोड 2 तक लेके जाएगा। ये देखें 70 लिखा हुआ है। और नोड 2 के पास आपको मिल रहा है नोड 3 का एड्रेस। जहां भी आपको नल मिलेगा जिस नोड में, इसका मतलब अब लिस्ट का एंड आ गया है। तो दैट्स सम सॉर्ट ऑफ अल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पिक्टोरियल एनालॉगी इसकी क्या होगी कि जो आपकी क्लास की जो नोड नोड जो क्लास है वो आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना के दे रही है। ठीक है, ईच हैविंग 3 एलिमेंट की, डेटा और एक पॉइंटर। सिंगली लिंक लिस्ट ऑन द अदर हैंड, उसका जो क्लास है उसकी जो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो, अगर लेट सपोज मैं सिंपली सिंगली लिंक लिस्ट कर देता हूँ, सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो मेरे पास एक हेड का पॉइंटर बन जाएगा और बाकी पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी। क्लास नोड से ऑब्जेक्ट बना लेना इनको लिस्ट में नहीं जोड़ देता। इसी तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट से एक ऑब्जेक्ट बना बना लेना जो है वो इनको लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। ठीक है, इस तरह का एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें एक हेड पॉइंटर होगा, बट दिस हेड पॉइंटर कैन पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द नोड क्लास। अब यहाँ पे हमारे काम आएंगे ये मेंबर फंक्शंस जो हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पढ़े थे। ठीक है, अपेंडिंग करना, प्रीपेंडिंग करना, वगैरह वगैरह। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? अपेंड करना। यानी कि अब ये एलिमेंट्स को जोड़ेगा। अगर आपकी लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो आप अपेंड कर सकते हैं। अमूमन अपेंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि भाई अपेंड का मतलब लास्ट के अंदर एलिमेंट को या नोड को अटैच करना। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो द फर्स्ट एलिमेंट विल आल्सो बी द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो जब फर्स्ट नोड अपेंड होगी तो आपका हेड पॉइंटर अब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से आप अपेंड का फंक्शन यूज करते करते दूसरी नोड्स को भी अटैच कर सकते हैं। तो दिस विल क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड ऑफ नोड्स। ठीक है, तो दैट्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स द आउटपुट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे यूजर को जो है वो एक मेन्यू डिस्प्ले करवाए और फिर वो मुझसे पूछे कि भाई आपको क्या अपेंड करना है नोड। ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये फंक्शंस होंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ये तारीफ नहीं है, लेकिन मकसद मैंने जिंदगी में कभी किसी लेक्चर पे, स्पेशली प्रोग्रामिंग लेक्चर पे, इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इस लेक्चर पे मेहनत की है बनाने के लिए। शायद उसकी एक वजह ये थी कि ये ऑनलाइन है, तो फिजिकल सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन नहीं ना होने की वजह से जो है मैंने भरपूर कोशिश की है स्लाइड के थ्रू आपको जो है वो समझाने के लिए। और अगर लेट सपोज इस लेक्चर के बाद आप खुद भी इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कोड समझ में आएगा। फिलहाल आपको मैं कोड शेयर नहीं कर रहा, कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ समझने पे तवज्जो दें। ठीक है, तो दिस इज अ क्लास नोट जो हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने आसानी के लिए क्या कर दिया है, मैंने ये किया है कि सारे एलिमेंट जो है वो मैं पब्लिक में ही रख रहा हूँ। तो क्लास नोड जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, की, डेटा और एक पॉइंटर। ठीक है, तो ये देखें, इंटीजर की, इंटीजर डेटा और एक पॉइंटर ऑफ नेम नेक्स्ट जो कि पॉइंट कर सकता है एक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपको इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा।
तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, लेट सपोज आप लिखते हैं नोड n1, तो इट विल कॉल अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से होगा क्या, आपका की, आपका डेटा और आपका जो पॉइंटर है इट विल पॉइंट टू द नल। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया था। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल टेक सम आर्गुमेंट्स, और वो कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं, हम देखें एड्रेस कभी भी पास नहीं कर रहे हैं नोड क्लास को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है इस वक्त कि ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है या जो बना है, ये कौन से एड्रेस पे लोकेट करता है। ठीक है, तो आई एम जस्ट पासिंग माई डिजायर्ड डेटा कि भाई की और उसका डेटा। की इसलिए रखा है ताकि हर नोड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। आगे मजीद इस की का मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपको इसकी अफादियत पता चल जाएगी। तो दिस क्लास ओनली क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अनदर क्लास जो है वो क्रिएट करेगा लिंक बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दैट्स प्रिटी सिंपल, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब मसले शुरू होंगे यहाँ से। क्रिएटिंग लिंक्स, अब हमें लिंक्स बनाना है किसके दरमियान, जैसे कि n1 है, इसी तरीके से n2 हो सकता है, n3 हो सकता है। तो मेरी क्लास का नाम है सिंगली लिंक लिस्ट। इसके अंदर अगेन मैंने एक पब्लिक ही सेक्शन में सारा कुछ कर रहा हूँ, और इसमें मुझे एक पॉइंटर की जरूरत पड़ रही है, जिस तरह वो जो एक रेल का इंजन था, इस टाइप का एक पॉइंटर है। और क्योंकि मैं उस हेड पॉइंटर से n1 को पॉइंट करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिंक लिस्ट के अंदर जो पहली नोड होती है उसको हेड नोड भी बोलते हैं। तो आई वॉन्ट दिस हेड पॉइंटर टू पॉइंट्स टू द n1, जो भी मेरी नोड, जो भी मेरी लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करे, इसीलिए इसकी मैंने टाइप यहाँ पे नोड रखी है। इसके बाद तो यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट से जो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट सपोज वो एस बनेगा, एस ऑब्जेक्ट का एक मेंबर है हेड, जो कि पॉइंट कर सकता है नोड क्लास के मेंबर्स को। ठीक है, ये बात ये मैंने यहाँ लिख दी कि व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एस, वी हैव वन पॉइंटर हेड दैट कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द नोड क्लास n1। इसके बाद एक, अब अगर आप सिंपल लिख देते हैं सिंगली लिंक लिस्ट और एस करके एंटर कर देते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी आपके पास कि आपके पास एक हेड पॉइंटर तो है, लेकिन वो किसी चीज को भी पॉइंट नहीं कर रहा। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसे ही आप सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट का, तो वो हेड को नल कर देता है। हेड के नल होने का मतलब क्या है कि भाई लिंकिंग नहीं हुई है, या फिर कोई मेंबर ही नहीं है आपकी लिस्ट के अंदर। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये नॉर्मली जो है वो पहली नोड के लिए कारगर है, पहली नोड के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जाएगा, इसको कॉल करने का तरीका क्या है कि भाई आपने लेट सपोज n1 बना लिया, यहाँ से n1 बना लिया। ठीक है, ये n1 बना लिया। अब आप सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट लिखते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, ये यहाँ लिखा हुआ भी है सिंगली लिंक लिस्ट, फिर एस, और क्या दे रहे हैं आप उसको, एड्रेस। क्यों, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो एक पॉइंटर एज अ आर्गुमेंट लेता है n के नाम से, जिसकी टाइप नोड है। यानी कि n कैन होल्ड अ एड्रेस ऑफ टाइप नोड, दिस n1 इज आल्सो ऑफ टाइप नोड। और ये एंड ऑपरेटर लगा के या एम्परसेंड साइन लगा के, यानी कि मैं इसका एड्रेस पास कर रहा हूँ, तो इसका एड्रेस जाएगा n के अंदर। तो नाउ n होल्ड्स द एड्रेस, मुझे इससे पहले n1 का एड्रेस नहीं पता था, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो हेड है वो आपका n के बराबर हो जाए, सिंपल इज दैट। क्योंकि हेड में शुरू में नल था, अब जो है वो हेड के अंदर ये पहला डब्बा अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा आगे हम मजीद इसमें नोट्स ऐड करेंगे, जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। ठीक है, ये नया फंक्शन है, चेक इफ द नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारी नोड्स हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई डुप्लीकेट नोड क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो जब भी कोई आपको नोड ऐड करनी है या डिलीट करनी है, ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि भाई ये जो नोड मैं ऐड कर रहा हूँ या मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मौजूद भी है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं कोई नोड, हमारे पास तीन नोड्स हैं, दो नोड्स हैं हमारे पास। नोड वन की है वन, और नोड टू की है टू। तो अब अगर मैं एक नई नोड ऐड करना चाहता हूँ थ्री, विद द सेम एग्जिस्टिंग की, तो मेरा जो मेरी क्लास है या जो मेरा फंक्शन है, ये मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट कीज हो जाएंगी। तो आगे जाके अगर मुझे ट्रेवर्सिंग करनी है, क्योंकि की तो मेरी यूनिक आइडेंटिफायर है नोड्स की, डेटा कैन बी सेम, ठीक है, और एड्रेसेस तो हैं वो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। एड्रेसेस यूजर को नहीं पता होते कि पहली नोड का एड्रेस क्या है, दूसरी नोड का एड्रेस क्या है। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची है आइडेंटिफाई करवाने के लिए, क्योंकि एरे तो नहीं है, ये एरे में तो हमारे पास था इंडेक्स, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं वो काम की से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो की शुड बी यूनिक। तो जब भी मैं कोई नई नोड ऐड करूंगा, तो उसकी की जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए, पहली बात। इसी तरीके से अगर मैं कोई नोड डिलीट कर रहा हूँ, तो भाई मैं उसको बताऊंगा कि फला नोड जिसके पास की टू है वो डिलीट कर दे। ठीक है, तो यानी कि मुझे की बतानी पड़ी। तो लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई नोड, ऐसी नोड डिलीट कर दो जिसकी की फोर है, तो फोर की नोड की तो की यहाँ मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कुछ फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑपरेशन के, ऐड अ नोड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, प्रीपेंड और अपेंड क्या करते हैं, प्रीपेंड से तो आप शुरू में लगा देंगे और अपेंड से आप बिल्कुल एंड में लगा देंगे। लेकिन अगर आपको बीच में लगानी है नोड, तो आप वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई नोड वन के की वन के बाद आप मुझे एक नई नोड लगा के दो, या की टू के बाद। तो की का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसीलिए मैंने ये फंक्शन बनाया कि पहले हम वो नोड चेक तो करें। अगर मैं आपके पास 10 नोड्स हैं, वन टू थ्री फोर अप टू नाइन कीज के साथ, तो आप कह रहे हैं कि भाई सेवन की के बाद जो है वो एक नई नोड लगा दो। तो भाई सेवन की मौजूद भी है या नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये फंक्शन ये काम कर रहा है कि चेक इफ द नोड एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा, ये एक मेंबर फंक्शन है, जाहिर सी बात है उस सिंगली लिंक लिस्ट का। ये सारे जो भी फंक्शंस बन रहे हैं अब, वो सिंगली लिंक लिस्ट के बनेंगे। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट के फंक्शन बन रहे हैं। दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि स्टार क्यों आया हुआ है। तो फंक्शन है। अब फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, और फिर उसके पैरामीटर लिस्ट। तो फंक्शन की जो टाइप है वो नोड है, नोड स्टार है, यानी कि ये जो फंक्शन है नोड एग्जिस्ट, इट विल रिटर्न अ एड्रेस, या यू कैन से इट विल रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड, जैसा भी आपको बेहतर लगे। और एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है की, यानी कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आप की बताएंगे। लेट सपोज अगर आपको डिलीट करनी है, तो आप इसको बताएंगे भाई मुझे फलानी की जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है, मुझे जो है टू की के बाद नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, मुझे जो है वो थ्री की ऐड करनी है। ठीक है, मैं एक नई की भी बता सकता हूँ कि भाई मुझे थ्री की ऐड करनी है। तो थ्री की पहले से तो मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ये फंक्शन को यूज करूंगा। तो जो भी आप की देंगे वो इसका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है जनाब, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, इट चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, यानी कि जो नोड है पहले से तो उसके पास ये की मौजूद नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन। अब कर क्या रहा है ये। अच्छा, अब ये काम करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, हमें ट्रेवर्सिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेवर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, कि लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे नोड जो है वो फोर अटैच करनी है, हैविंग द की फोर। ठीक है, हैविंग द की फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एनीथिंग, एनी की हो सकती है, यूनिक हो सकती है, लेकिन वन टू थ्री नहीं हो सकती। तो मुझे एक नोड फोर ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और उसको बताऊंगा कि भाई ये मैं नई जो नोड बना रहा हूँ उसकी की फोर है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये नोड वन के पास जाके चेक करेगा कि क्या नोड वन की फोर तो नहीं है।
ताकि अगर तो नोड 1 की भी 4 है तो इसका मतलब मैं उसको अलाउ नहीं करूं। तो 1 के पास जाएगा, फिर 2 के पास आएगा, फिर 3 के पास आएगा। जब 3 में इसको नल मिल जाएगा तो आप ये समझ जाएगा कि भाई लिस्ट तो खत्म हो गई और किसी के पास भी की 4 नहीं थी। इसका मतलब ये जो नई नोड बना रहे हैं ये की 4 के साथ बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड ट्रेवर्सिंग इन दिस फंक्शन एज वेल एज, हमें ट्रेवर्सिंग की जरूरत पड़ रही है नोड 1 से लेके नोड 2 तक। तो उसके लिए वाइल लूप का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैच करेगा पास की को विथ ईच नोड, ठीक है, एंड डू समथिंग अपॉन द मैच, अदरवाइज कीप गोइंग। यानी कि वो नोड 1 के पास आएगा और की को मैच करेगा उसकी अपने आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। अगर तो मैच हो जाती है तो इट विल डू समथिंग, वो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, उसका मेन काम क्या है, ठीक है। बाकी अगर मैच नहीं करती तो ट्रेवर्सिंग करेगा, यानी कि दूसरी नोड पे चला जाएगा। इसके लिए हमने किया क्या है कि सबसे पहले एक टेम्पररी पॉइंटर बना दिया ऑफ टाइप नोड, जिसके अंदर नल सेव कर दिया है। तो उसके साथ साथ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी चला रहा हूं मैं कि एक टेम्पररी पॉइंटर जो कि नल सेव कर रहा है अपने अंदर, वो बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने क्योंकि ट्रेवर्सिंग करनी है मुझे, और मुझे ट्रेवर्सिंग करनी है शुरू से, तो मैंने एक पीटीआर बना दिया ऑफ टाइप नोड और उसको बोल दिया कि वो बराबर है हेड के। हेड तो मेरा इनिशियली ऑब्जेक्ट सिंगली लिंक लिस्ट का पॉइंटर था जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने कहा कि भाई आप भी जो है ना वो हेड को हेड पॉइंट कर रहा है ना, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जिसको हेड पॉइंट कर रहा है उसको ही ये पीटीआर भी पॉइंट करेगा, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट 1 को पॉइंट करने लग गए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, चेकिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ सम लिंक लिस्ट। अब वो पीटीआर को चेक कर रहा है क्योंकि पीटीआर में अभी अभी क्या चीज आ गई है, हेड। तो वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जो पीटीआर में एड्रेस मौजूद है वो नल तो नहीं है। अब पीटीआर में नल कब आएगा, जब हेड नल होगा, और हेड में नल कब होगा, जब कोई लिंकिंग नहीं होगी। हेड में नल कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा आपकी लिंक लिस्ट के अंदर। आ रही बात समझ में? तो पीटीआर में अब जाहिर सी बात है, अब आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा लें कि अभी हेड के अंदर कोई ना कोई एड्रेस है, वो नल तो नहीं है, यानी कि दिस लाइन है सम एड्रेस। तो दिस एड्रेस इज नॉट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात ट्रू हो गई, ठीक है। तो इट इट दिस कंडीशन विल बी ट्रू, या इटरेट, ये लूप जो है ये इटरेट कब करेगा, जब पीटीआर में नल नहीं होगा। और नल होने का मतलब क्या है कि हेड भी नल है, और हेड के नल होने का मतलब ये है कि हेड किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा, यानी कि आपकी लिंक लिस्ट में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब उसको ये तसल्ली हो गई कि भाई ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, अब वो ये चेक कर रहा है दिस इज पीटीआर ऑफ दिस की इज इक्वल्स टू की, दिस इज दिस पॉइंटर। ये जो है इसको कहते हैं दिस पॉइंटर। मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप दिस पॉइंटर को देख लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ये कह रहा है कि पीटी, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और वो किसको कर रहा है, वो इसको कर रहा है, हेड नोड को। तो पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है उसकी की, उसका यानी कि पीटीआर जो पॉइंटर है वो इतने जबरदस्त वेरिएबल्स हैं कि आप देखें इनडायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं और उसके की मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इस लाइन की इंटरप्रिटेशन भी लिख दी है कि की ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस का मतलब क्या है, पॉइंटेड बाय पीटीआर, की ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पॉइंटेड बाय द पीटीआर, क्या वो बराबर है के क्या चीज है, जो आपने आर्गुमेंट दिया था। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि नोड, मैं एक नोड ऐड करना चाहता हूं जिसकी की 2 है, ठीक है। तो वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 को चेक करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट 1 के अंदर, क्योंकि हेड के जरिए वो ऑब्जेक्ट 1 तक पहुंचा है,
कि क्या ऑब्जेक्ट 1 में जो की है वो 2 तो नहीं है। ठीक है, अगर ये मैच करती है, ठीक है सर जी। सर ये सर वाइल लूप के बारे में इसके बाद समझाएगी फिर से। वाइल लूप, जी सर, इसके बाद सर समझ में नहीं आया। वाइल लूप जो है ना, अभी ये चीजें या तो नोट करते रहे। वाइल लूप जो है ना वो ट्रेवर्सिंग का काम कर रहा है। वाइल कह रहा है कि वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। अब व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर आपका एक लोकल पॉइंटर है जो कि करंटली होल्ड कर रहा है हेड को। आ रही है बात समझ में? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बना दी कि ये आपका एक्चुअल हेड पॉइंटर था, और जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रहा था। और आपने कहा कि भी जो पीटीआर है वो भी हेड को ही पॉइंट करेगा। हेड को पॉइंट करने का मतलब क्या है कि जो हेड में एड्रेस है ये उसको पॉइंट करेगा। तो पीटीआर कंटेन हेड एड्रेस, जो भी हेड के अंदर मौजूद है। और हमें पता है कि हेड के अंदर क्या मौजूद होता है, पहली नोड का एड्रेस। ठीक है, तो अगर पहली नोड मौजूद ही नहीं है तो फिर हेड नल होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी था कि अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पता नहीं क्या आ जाता है, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं तो मेरा जो पॉइंटर होगा उस ऑब्जेक्ट का वो नल होगा। ठीक है, और अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट बना देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ बनाई थी ये, तो अगर मैं सिर्फ सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको ऑब्जेक्ट पास नहीं करता, तो उसका हेड नल होगा। यानी कि इस तरह की सूरत हाल होगी। हेड नल का मतलब कि लिंकिंग नहीं है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो हेड नोड 1 को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो पीटीआर में या तो नल होगा या किसी नोड का एड्रेस होगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो वाइल पीटीआर ये जो है नॉट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब क्या है कि अगर पीटीआर में नल नहीं है, क्योंकि अगर नल हुआ तो नल नॉट इक्वल्स टू नल, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। आ रही बात अविनाश? कि ये लूप ट्रू कब होगा? कि जब पीटीआर में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हैश करके एड्रेस आएगा, और वो एड्रेस हमें पता है कि वो हेड नोड का है। ठीक है, अब अगर हेड नोड ही नल है तो इसका मतलब नल नॉट इक्वल टू नल, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप ही नहीं चलेगा, ये लूप यहाँ तक नहीं चलेगा। और क्या होगा? टेम्प रिटर्न हो जाएगा। टेम्प क्या था? नल था, यानी कि ये एक एड्रेस रिटर्न कर देगा जो कि नल होगा इन केस कि अगर लिंकिंग ही नहीं है। ठीक है, जी सर। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई लिंकिंग मौजूद है और हमारे पास ये 1 2 3 नोड्स हैं, और मैं जो एक नोड ऐड करना चाह रहा हूँ वो लेट सपोज यहाँ पे नोड ऐड करना चाह रहा हूँ, और उसकी की जो है वो 4 है। ठीक है, डेटा कुछ भी है, की 4 है। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे 4 पास कर दिया। ठीक है, और उसने क्या, ये दोनों काम उसने कर लिए। अब वो यहाँ पर आया। ठीक है, उसने चेक किया कि जो पीटीआर है उसमें नल मौजूद नहीं है, और वो एक हेड नोड को पॉइंट करवा रहा है, यानी कि उसके अंदर 10 है। पीटीआर के पास इस वक्त क्या मौजूद है? 10 मौजूद है। सारी बात समझ में? 10 इज नॉट इक्वल टू नल, जो कंडीशन हो गई, वो नीचे आ जाता है लूप के अंदर। लूप के अंदर वो चेक करता है कि पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है उसकी की जो है वो क्या के बराबर है, यानी कि की क्या है इसकी? 1। 1 क्या 4 के बराबर है? तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये लाइन नहीं चली, इफ की लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं कि लेट सपोज ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा? तो फिर वो ये लाइन नहीं चलाएगा, जाहिर सी बात है। और अगर ये कंडीशन इफ की फॉल्स होती है तो फिर वो ये लाइन नहीं चलाएगा और वो ये लाइन चला देगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि अगर की कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो फिर वो टेम्प के अंदर पीटीआर सेव कर देता है। वो इसका किस्सा मुख्तसर करते हैं और वो ये करते हैं कि अगर मैचिंग हो जाती है, यानी कि मैं लेट सपोज नोड 4 ऐड करना चाह रहा था और जो है मैंने उसको की दे दी 1 की, तो 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी कि मैचिंग हो गई। मैचिंग हो गई तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पीटीआर बराबर हो जाए टेम्प के, यानी कि टेम्प मेरा एक नल पॉइंटर था, उसके अंदर क्या सेव हो जाए, पीटीआर। और पीटीआर में क्या था, हैश टेम्प, पहली नोड का एड्रेस। तो मैं वो एड्रेस रिटर्न करवा रहा हूँ, सिंपल इज दैट। अब वो मैं क्यों करवा रहा हूँ, डोंट वरी, वी विल यूज दिस एड्रेस लेटर, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर तो नोड जो मैं बनाने जा रहा हूं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये फंक्शन मुझे उसका रिटर्न एड्रेस दे देगा, उस नोड का एड्रेस दे देगा, ठीक है। इस नोड से मुझे, अगर मैं इसको की बताता हूं तो ये मुझे उसका एड्रेस बता देगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज ट्रू नहीं होती, क्योंकि मैं तो नोड नंबर 4 बना रहा हूं और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। तो जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। व्हाट इट सेज, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली ये ट्रेवर्सिंग कर रहा है, यानी कि अब आपने इस नोड का तो फैसला कर लिया कि भाई ये नोड, जिस नोड की यूजर बात कर रहा है वो नोड ये नहीं है। अब मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के का मेरे पास एक ही रास्ता है और वो क्या है, नेक्स्ट का पॉइंटर। तो मैं कह रहा हूं कि पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ पॉइंटर, नेक्स्ट ऑफ दिस पॉइंटर। तो नेक्स्ट ऑफ दिस पॉइंटर में जो कुछ भी है वो असाइन कर दे पीटीआर को। तो पीटीआर अभी जो है वो यहाँ देखें आप, 10 को पॉइंट कर रहा था, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, इस लाइन के बाद वो इस ऑब्जेक्ट पर आ गया, ठीक है। फिर तस्वीर गंदी हो गई। सर तो ये जो नेक्स्ट है ये हम लोगों ने पहले कोई क्लास में इसको डिफाइन किया था, ये नेक्स्ट या प्री डिफाइंड वर्ड होता है, जैसे वो सी प्लस प्लस खुद ही इंडिकेट करते कि नेक्स्ट का मतलब ये नेक्स्ट की नोड। नहीं नहीं, नेक्स्ट हमारा अपना बनाया हुआ पॉइंटर है, यहाँ देखें, ये रहा, नेक्स्ट हमारा अपना बनाया 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 हुआ पॉइंटर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस नेक्स्ट के अंदर, अब आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि क्यों आया ये। हमें ये नहीं पता कि इस नेक्स्ट के अंदर ये 20 कैसे आया, ठीक है, असल मसला ये है, ठीक है, क्योंकि हमने तो नोट्स बनी बनाई देखी हैं। तो ये मसला तब क्लियर होगा जब मैं आपको अपेंड नोट समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो हमने ही बनाया है और उसके अंदर अगली नोड का एड्रेस मौजूद है, ठीक है। अभी इस गुफ्तगू को नहीं छेड़ेंगे, इस नेक्स्ट में 20 किसे आया, जब मैं ये अभी मैं हूँ फंक्शन नंबर 1 पर, जब मैं फंक्शन नंबर 2 पे आऊंगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इस लाइन का मैं मतलब समझा रहा था, जो कि ट्रेवर्सिंग के लिए यूज हो रही है, कि पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो इस वाले पीटीआर में आ जाए वापस। इट्स लाइक ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ए ही वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। तो अब पीटीआर जो है वो 20 को पॉइंट कर रहा है, तो जब 20 को पॉइंट करेगा और मैं जो की बनाने जा रहा हूँ वो बना रहा हूँ 4 की, ठीक है। तो अ, हाँ, तो वापस ऊपर आएगा और वापस ऊपर आके क्या चेक करेगा, अब चेक करेगा हैश 20 को,
हैश 20 नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये कंडीशन हो गई टू, लूप चलेगा। अब कह रहा है कि जो पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी की तो नहीं है, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये कंडीशन अभी भी नहीं चलेगी, वो नीचे आएगा। इंक्रीमेंट कैसे कर रहा है, अब कह रहा है कि पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को कॉल पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट में जो कुछ भी है, उसके नेक्स्ट में जो कुछ भी है वो यहाँ आ जाए, यानी कि अब वो पॉइंटर नंबर 3 पर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत गौर तलब बात है। अब वो पॉइंटर नंबर 3 पर आ गया है। ठीक है, अब गौर करें पॉइंटर नंबर 3 के अंदर क्या बात है। पॉइंटर नंबर 3 के अंदर जो एड्रेस है वो 40 का है। ठीक है, तो 40 इज नॉट इक्वल टू नल अगेन। अब वो चेक कर रहा है कि 40 में जो की मौजूद है वो भी बराबर नहीं है, तो अगेन वो नेक्स्ट पे चला जाता है कि पीटीआर जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है जो कि 40 था, उसका नेक्स्ट, और उसका नेक्स्ट क्या है, नल। तो अब पीटीआर में नल मौजूद है, तो नल नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पूरा नहीं चलेगा। ठीक है, और रिटर्न क्या हो जाएगा, टेम्प। और टेम्प क्या चीज है, यानी कि मैं अगर एक ऐसी नोड बनाने जा रहा हूं जो पहले से मौजूद नहीं है तो ये मुझे एक नल पॉइंटर दे देगा, यानी कि कोई एड्रेस नहीं देगा। और अगर मैं एक ऐसी नोड बनाने जा रहा हूं जो पहले से मौजूद है तो ये मुझे उस नोड का एड्रेस दे देगा। यही फंक्शन मैं यूज करूंगा ऐड और डिलीट के लिए। यही फंक्शन, ये टेस्टिंग फंक्शन है एक्चुअली, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो नोड मैं ऐड कर रहा हूँ वो पहले से मौजूद तो नहीं है, या जो मैं नोड डिलीट कर रहा हूँ वो पहले से मौजूद भी है या नहीं है, या अगर मैं नोड इन बिटवीन ऐड कर रहा हूँ तो मुझे की बतानी पड़ रही है कि भाई की 3 के बाद या की 2 के बाद आप एक नोड ऐड कर दो, तो की 2 का प्रेजेंस होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपेंड करने का तरीका। अपेंड के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर तो पूरी लिस्ट ही खाली है, ठीक है, तो अपेंड का मतलब होता है अमूमन के मैं एंड में नोड को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अपेंडिंग की जाती है एंड के अंदर, प्री पेंडिंग की जाती है शुरू में। तो अगर मेरी नोड, मेरी लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो मेरी पहली नोड ही मेरी आखिरी नोड होगी, इसलिए मैं इसके लिए भी अपेंड का फंक्शन ही यूज कर रहा हूँ। अब ये समझना बहुत जरूरी है, इलियास के लिए भी और सबके लिए भी। और दूसरा ये कि इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर एड्रेस कैसे आ जाता है। ठीक है, तो अपेंडिंग हैपेंस एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो दिस मेथड्स टेक द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट which you want to append as an argument। अच्छा, लेट सपोज, अच्छा इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेट सपोज मैं जो नोड ऐड कर रहा हूँ वो पहली नोड ही है। ठीक है, या मैं जो नोड ऐड कर रहा हूँ हो सकता है वो आखिरी नोड हो, मुझे तो नहीं पता कि मैं, मेरी लिस्ट में पहले से मौजूद है या नहीं। अब मेरे पास तो ये है, मुझे नहीं पता, मैं एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, तो अगर तो वो पहला ही ऑब्जेक्ट है तो फिर इट शुड बी द हेड नोड। ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। तो इस फंक्शन को गौर से देखें, ये फंक्शन क्या है, ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका नाम है अपेंड नोड, और ये एक एड्रेस ले रहा है ऑफ टाइप नोड। यानी कि जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो आप लिखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट एस, और एस के बाद आप n1 का एड्रेस दे देंगे, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप अपेंड करवाना चाहते हैं उसका एड्रेस आप इसको पास करेंगे एंड लगा कर। आ रही बात समझ में सबको, तो एस और उसके बाद क्या करेंगे, एंड ऑफ एन, इस तरह इसको आर्गुमेंट देंगे। सबको यहां तक क्लियर है बात। तो ये जो एन के अंदर एड्रेस मौजूद है वो चला जाएगा इस आर्गुमेंट के पास। ठीक है जनाब, एन का
n का जो भी एड्रेस है, क्योंकि n इज योर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, आप n जो है वो क्रिएट करेंगे यूजिंग द क्लास नोड। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, नोड n4 लेट सपोज, और उसको दे दिया की 4 और डेटा कुछ भी। ठीक है, अब आपने सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया s, और उसको ये ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया। तो दिस फंक्शन बेसिकली जो है कीप द एड्रेस ऑफ दैट नोड। अब सबसे पहले जब मैं लेट सपोज नोड 4, अभी आप देखें लिंकिंग जो है वो नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के दरमियान हुई हुई है। ठीक है, अब मैं नोड नंबर 4 ऐड करने जाता हूं, तो मैंने जब नोड 4 क्रिएट की होगी तो मैंने उसको की भी बताई होगी और डेटा भी बताया होगा और उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो मैंने जो है वो जब एड्रेस जब मैंने एड्रेस पास कर दिया, तो फिर मैंने इसकी सबसे पहली लाइन में क्या लिखा, क्या मैं अपेंड करने जा रहा हूँ एक नोड को, तो मैं सबसे पहले ये तो चेक करूं कि ये नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। तो मैंने अपने उसी फंक्शन को कॉल किया नोड एग्जिस्ट वाले को। अच्छा, यहाँ देखें नोड एग्जिस्ट वाले फंक्शन को, तो ये एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट एज अ इंटीजर पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मैं इसको पास क्या कर रहा हूँ गौर से देखें, मैं इसको दिस पॉइंटर की मदद से की पास कर रहा हूँ एन ऑब्जेक्ट की। एन क्या है, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि मुझे अभी आर्गुमेंट में मिला है। तो की ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय दिस एन पॉइंटर। ठीक है, ये इस फंक्शन का आर्गुमेंट है और ये इस पूरा फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी। आ रही बात समझ में सबको? तो मैंने ऑब्जेक्ट को फंक्शन को कॉल किया नोड एग्जिस्ट, उसको एक आर्गुमेंट दे दिया की, और मैं ये चेक कर रहा हूं कि जो इसका आंसर है, इस नोड एग्जिस्ट का आंसर, वो नल तो नहीं है। नल कब होगा, नल तब होगा जब ऐसी कोई नोड मौजूद नहीं होगी। आ रही बात समझ में? नल कब होगा, जब ऐसी कोई नोड मौजूद नहीं होगी। और नल नहीं होने का मतलब क्या है, कि ऐसी कोई नोड मौजूद है। तो अगर यहाँ पे जो चीज आ रही है वो कोई एड्रेस है, तो दैट एड्रेस ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो ये फिर एरर मैसेज प्रिंट कर देगा कि भाई नोड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपकी की के साथ, आप कोई डिफरेंट जो है नोड विद डिफरेंट की जो है वो प्रोड्यूस ऐड करवाएं। लेकिन अगर यहाँ से हमें नल रिटर्न होता है, यानी कि ऐसी जिस तरह अभी हमने एग्जांपल देखी थी और हमें नल रिटर्न हो रहा था, तो नल रिटर्न होने का मतलब क्या है, कि नल इज नॉट इक्वल्स टू नल। यानी कि ये बात की तो श्योरिटी हो गई कि भाई ये जो नोड नंबर 4 में ऐड करने जा रहा हूँ ये पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है, तो की मेंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पास एज आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन इनसाइड द इफ, और रिटर्न वैल्यू जो है फंक्शन की वो क्या है, वो एड्रेस होगा अगर नोड विद द सेम की एग्जिस्ट कर रही होगी। जो मैंने आपको वर्बली बता दी बात, कि इस जो नोड एग्जिस्ट का रिटर्न वैल्यू है वो एक एड्रेस भी हो सकती है, वो एक नल भी हो सकता है। नल का मतलब क्या है, कि कोई नोड ऐसी मौजूद नहीं है, और एड्रेस का मतलब क्या है, कि ऐसी नोड मौजूद है। ठीक है, तो अब हम अभी अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी कोई नोड मौजूद नहीं थी, अब हम एल्स वाले पार्ट पर आ गए हैं। यानी कि जो मैं नोड ऐड करने चाह रहा हूँ वो पहले से मौजूद नहीं है, अब मैं उसको अपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है वो मेरी पहली नोड हो, और हो सकता है वो कोई बीच की या आखिर की नोड हो। ठीक है, अमूमन आखिर की समझी जाती है, अपेंड का मतलब ही आखिर होता है। तो सबसे पहले वो क्या चीज चेक कर रहा है, कि इफ हेड इज इक्वल्स टू नल। जो मैं अभी बार बार ये बात दोहरा रहा था, कि हो सकता है जो मैं नोड अपेंड करने जा रहा हूँ, हो सकता है वो नोड ही पहली नोड हो। तो नो मैटर हाउ मेनी नोड्स यू हैव क्रिएटेड, इफ यू हैवंट लिंक्ड देम यू हैवंट क्रिएटेड अ लिंक लिस्ट। आप भले ही नोड की क्लास को यूज करते हुए बहुत सारी नोड्स बना लें, लेकिन अगर आपने उनमें लिंकिंग नहीं करी, आपने उनमें लिंकिंग नहीं करी
तो इसका मतलब आपने लिंक लिस्ट नहीं बनाई। तो अगर हेड में नल है, इसका मतलब लिंकिंग नहीं हुई, और जो नोड आप बना रहे हैं वही आपकी पहली नोड है। इसीलिए उसने क्या किया, इस लाइन, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है और ये लाइन ट्रू होती है, तो वो एक ऑब्जेक्ट तो बना हुआ ही था हमारा N1 का। जिसने भी वो सवाल किया था वो यहाँ पे गौर से देखे, उसकी कोई ना कोई की होगी, कोई ना कोई डेटा होगा, और एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होगा। तो जो हेड है, इट विल पॉइंट टू दिस ओनली। इस लाइन से सिर्फ ये हुआ। इसमें क्या है, इसमें इस वक्त नल है, क्योंकि ये अकेला ही मेंबर है अपनी लिस्ट का, बिल्कुल ऐसे ही लाइक दिस, कि इसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यही आखिरी और यही पहला एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। इलियास इलियास ने आई थिंक वो सवाल किया था। तो ये पहले नोड की बात हो गई कि अगर मैं जो नोड अपेंड कर रहा हूँ वही पहली नोड है, तो नल इन अ हेड का मतलब होता है कि लिंकिंग नहीं हुई है, और जो आप नोड पास कर रहे हैं वही आपकी पहली नोड है। ठीक है सर मतलब तो ये मतलब कि लिंक नहीं कर रहे और बनाते जा रहे हैं नोट्स, तो मतलब वो ओवरराइड करता जा रहा है पिछली नोट को। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने इलियास। मैं जो नोट्स बनाऊंगा ना आगे जाके, वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए बनाऊंगा, तो ओवर राइटिंग वाला मसला नहीं होगा मेरे साथ। मैं इस तरह के डब्बे लेट सपोज बनाता जाऊंगा, ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं, ये ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये समझ लो N1 है और ये N2 है, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करूंगा तो ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके बनेंगे, और ये ओवरराइड नहीं होंगे, बनते जाएंगे, लेकिन आपस में लिंक नहीं होंगे। लिंक करवाने के लिए मुझे इनको सिंगली लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ काम करवाना पड़ेगा। तो अब मैं वो कर रहा था, इनको मैं अपेंड करवा रहा था। ठीक है, तो अपेंड जब मैं करवाता हूँ, तो हो सकता है जब मैं पहली नोड अपेंड कर रहा हूँ तो वही मेरी पहली और आखिरी नोड हो सकता है उसमें पहले से कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो जब उसमें पहले से कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो हेड पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे पहले चेक करी अपेंड कराने से पहले, कि क्या हेड नल तो नहीं है, यानी कि मेरी जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो खाली तो नहीं है। तो अगर वो खाली थी, तो जो भी मैंने जो नोड पास की है आर्गुमेंट के अंदर, ये वाली, वही मेरी हेड नोड हो जाए, यानी कि जो मेरा हेड पॉइंटर है वो एन को पॉइंट करे, जो भी एन में एड्रेस मौजूद है वो हेड में आ जाए, बस दैट्स इट। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर सिंगली लिंक लिस्ट पहले से खाली है, खाली होने का मतलब क्या है कि हेड नल है, तो जो मेरा हेड पॉइंटर है वो इस एन को पॉइंट करेगा। तो हेड इज नाउ होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस एन। क्लियर है यहाँ तक बात? ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई कि अगर जो मैंने अपेंड कर रहा हूँ नोड, वो नोड वही वाहिद नोड है मेरी लिस्ट के अंदर, तो हेड में देखें एड्रेस क्या आ गया 10, और मेरा ऑब्जेक्ट भी एक ही है N1। और यहाँ मजे की बात ये कि अभी इसके पास कोई एड्रेस मौजूद नहीं है। क्यों? जो आपकी आखिरी नोड होती है ना, उसके पास किसी का भी एड्रेस नहीं होता। सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डबली की या सर्कुलर की बात नहीं कर रहा। तो जो आपकी आखिरी नोड होती है उसके पास उसके नेक्स्ट पॉइंटर में किसी का भी एड्रेस मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो अभी ये पहली और आखिरी यही है। तो ये तो इस वाले कोड की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हो सकता है कि भाई जो हम नोड बनाने जा रहे हैं वो पहली नहीं थी, वो कोई और सी थी। तो पहली चीज क्या चेक होती है कि जो नोड में बनाने जा रहा हूँ वो पहले से मौजूद तो नहीं है। दूसरी चीज में क्या चेक कर रहा हूँ कि जो नोड में बनाने जा रहा हूँ वो पहली नोड तो नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या आती है कि नल होगा हेड में, एल्स इज दिस पार्ट। ठीक है, जब हेड नल नहीं होगा तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है इस वाले एल्स के अंदर, अब क्या है कि मुझे ट्रेवर्सिंग करनी है, जाहिर सी बात है कि अब मैंने ये भी चीज चेक कर लिया कि भाई जो मैं नोड बनाने जा रहा हूँ वो पहले से मौजूद नहीं है।
दूसरी चीज मैंने चेक कर लिया कि जो नोड मैं बनाने जा रहा हूँ वो नोड 1 भी नहीं है, यानी कि पहली नोड भी नहीं है। इसका मतलब अब मुझे नोड 2 पे आना पड़ेगा और नोड 2 को चेक करना पड़ेगा कि नोड 2 का पॉइंटर नेक्स्ट जो है वो नल तो नहीं है। नल क्यों चेक कर रहा हूँ? ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि मैं एंड ऑफ द लिस्ट पहुंच गया हूँ। यहाँ पे सब स्टूडेंट को ये बात याद रखनी है कि अपेंड का मतलब होता है कि हम सबसे आखिर में जाके नोड को अपेंड करेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर ये मेरी एक सिंगली लिंक लिस्ट है और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, तो यही मेरा पहला और यही मेरा आखिरी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो अपेंड करना है, तो फिर मैं इसको यहाँ ऐड करूंगा, यानी कि एंड ऑफ द लिस्ट में। अगर मुझे तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं एंड ऑफ द लिस्ट के अंदर अपेंड करूंगा। एंड ऑफ द लिस्ट की निशानी क्या होती है कि जो सबसे आखिरी ऑब्जेक्ट होता है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, यानी कि मुझे N3 तक पहुंचना है। अगर मुझे यहाँ पे एक नई नोड को ऐड करना है तो मुझे N3 तक पहुंचना है। तो मैंने सबसे पहले चीज क्या चेक करी कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है 4, वो पहले से तो मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर वो पहले से मौजूद नहीं है तो क्या हेड नल तो नहीं था, यानी कि ये जो मैं 4 नोड ऐड करने जा रहा हूँ ये मेरी पहली नोड तो नहीं है। ये दोनों मसले मेरे हल हो गए। अब मैं एल्स पार्ट पर आ गया हूँ और यहाँ पे आते ही मैंने सबसे पहले काम क्या किया है, मैंने एक पीटीआर का पॉइंटर बनाया लोकल। अब ये सारे लोकल पॉइंटर्स हैं क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी में बन रहे हैं। और मैंने इसको कहा ट्रैवर्सिंग जब भी आप करेंगे ना, आप नोड 1 से स्टार्ट करेंगे, ये बात भी याद रखें। तो मैंने कहा कि जो पीटीआर है वो हेड के बराबर हो जाए। ठीक है, पीटीआर ने भी उसी को पॉइंट किया जिसको हेड पॉइंट कर रहा था। अब यहाँ पे एक वाइल का लूप और आ गया जो ये चेक कर रहा है कि दिस वन, इसका मतलब क्या है कि जो पीटीआर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट नल तो नहीं है। उसका नेक्स्ट नल कब होगा? इस कंडीशन में नल हो जाएगा, क्योंकि ये यही पहली और यही आखिरी नोड है। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट नल तो नहीं है। अगर तो ये मामला है, अगर ये बात ट्रू है तो क्या करें, और ये बात अगर ट्रू नहीं है तो क्या करें, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट नल नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है मेरे ख्याल से इसको ट्रू नहीं मान रहे, क्योंकि इसके अंदर क्या मामला है, इसके अंदर 27 है, ये इसको चेक कर रहा है। ये मैंने यहाँ मेंशन भी करवा दिया कि ये जो लाइन है वाइल वाली, कि जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो नल तो नहीं है, कि ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें तो 27 है। तो 20 जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तो ये बात ट्रू नहीं है। तो फिर ये लाइन जो है वो इसमें क्या है, 20 है। ठीक है, नजर आ रहा होगा 20 इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये बात आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये बात जब ट्रू होती है, यानी कि जो पॉइंटर है पीटीआर उस वो जिस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा था उसका नेक्स्ट नल नहीं है, ये बात ट्रू हो गई। तो अब क्या करें, ट्रेवर्स करें। पीटीआर की जो करंट वैल्यू है वो अपडेट करें, कैसे कि पीटीआर का जो नेक्स्ट था वो आ जाए, यानी कि पीटीआर का जो नेक्स्ट था वो था 20, वो इसमें आ जाए। पहले क्या था, इसमें 10 था। जब पीटीआर के नेक्स्ट में हमें पता चल गई बात कि भाई वो नल नहीं है, यानी कि वो आखिरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कि वो किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल पॉइंट करवा रहा होगा। ठीक है, तो हमने वो चीज उसमें सेव करवा दी। 10 मिनट रह गए मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा कि ये अपेंड वाला तो खत्म हो जाए। ठीक है, तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो ही पीटीआर में आ जाए, यानी कि अब पीटीआर नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो अब ये दोबारा वाइल के पास जाएगा। ठीक है, वाइल के पास जाके क्या चेक करेगा कि पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल तो नहीं है। पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो ये है 40, तो 40 इज नॉट इक्वल्स टू
नल, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब वो क्या करेगा कि जो पीटीआर का नेक्स्ट है 40 वही इसमें आ जाए, और फिर वो वापस यहाँ जाएगा और यहाँ चेक करेगा। अब यहाँ पे काम की बात आ गई, लेट सपोज कि वो नोड 3 पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद है ये बात क्लियर हो जाएगी कि नेक्स्ट जो हम न्यू नोड बना रहे हैं उसका एड्रेस कैसे आता है हमारे करंट वाले नोड को। तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो 40 को पॉइंट कर रहा है, और 40 के पास जब वो आया है, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, इस पर पॉइंट कर रहा है मेरा। अभी इस पिक्चर में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो पीटीआर है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ट्रेवर्स करते हुए हम यहाँ तक आ गए और हमने चेक किया कि पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जो कि नल ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। आ रही है बात समझ में? ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये लाइन एग्जीक्यूट करे। ये लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है? इलियास और बाकी सब गौर से देखेंगे इसको। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं 4 का with some data and having the next pointer. What I want to add, मैं चाहता हूं कि ये जो नल है, नल रिप्लेस हो जाए और इसका जो भी एड्रेस है, लेट सपोज #5, वो इसमें सेव हो जाए, ठीक है। इसका जो 5 एड्रेस है वो मुझे कैसे मिलेगा? वो मैंने एज अ एड्रेस जब इस आर्गुमेंट को पास किया था तो मैंने इस n को दिया था, ठीक है। यानी कि इस n के पास मेरी न्यूली क्रिएटेड नोड का तो एड्रेस मौजूद है। अब जब ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट है, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट यानी कि ये वाला, इसमें नल मौजूद है, तो फिर ये वाली लाइन करके आ रही है, ट्रेवर्सिंग करवा रही थी बेसिकली। तो ये वाली लाइन तो अब नहीं चलेगी। अब कौन सी लाइन चलेगी? ये वाली। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है, ये वाला एलिमेंट, ये बराबर हो जाए n के, क्योंकि n में तो एड्रेस मौजूद था। पीटीआर इज इक्वल्स टू, पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो n के बराबर हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो हम दोबारा देखते हैं यहां से हम इस कोड को दोबारा देखते हैं कि इस जो पहली नोड थी इसके पास नोड 2 का एड्रेस कैसे आया। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं n2, ठीक है, ठीक है। और उसमें जो भी डेटा है वो मेरी गर्ज नहीं है उसकी, ना उसके पॉइंटर से गर्ज है। तो मैंने अपेंड नोड को कॉल किया और उसको मैंने एक की दे दी, बल्कि उसको मैंने एक एड्रेस दे दिया इस n2 का, ठीक है। मैंने एंड परसेंट लगाकर n2 पास करा दिया, किसको? इसको। यानी कि इस n में मेरे इस नई नोड का एड्रेस मौजूद है। अब सबसे पहले उसने ये चेक कर लिया कि ये जो नोड है ये पहले से मौजूद तो नहीं है, ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी चीज उसने क्या चेक करी, क्या हेड नल तो नहीं है? हेड नल भी नहीं था, क्योंकि हेड किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था जो कि नोड 1 होगी, जाहिर सी बात है। अब ये वाली लाइन के पीटीआर इज इक्वल टू हेड, हमने एक पीटीआर बना लिया, ठीक है, जिसको कहा कि आप भी हेड को ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। और कहा कि पीटीआर ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो क्या है? ये है, और वो बाय द वे नल ही है। आ रही है बात समझ में? तो पीटीआर का नेक्स्ट नल ही था, यानी कि ये कंडीशन से हमें क्या मिला? नल मिला यहाँ से, ठीक है। और नल इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन तो फॉल्स है।
तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी कि अब हमें ट्रेवर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इस नोड को, इसके नोड के जो नेक्स्ट है उसको अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है, यानी कि ये वाला बॉक्स, ये बराबर हो जाए इस एड्रेस के। तो दिस विल होल्ड एड्रेस ऑफ N2 नाउ। तो फिर हम बोलेंगे आपकी नोड अपेंड हो गई, और यहाँ क्या होगा, इसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को रोक रहा हूँ। तो जिसने पूछा था ये सवाल कि भाई वो जो नेक्स्ट, जो करंट नोड है उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैसे आया, तो वो इस तरह आता है। अभी आगे कुछ और फंक्शंस हैं जो हम फिर कल पढ़ेंगे, अभी आपकी लैब का टाइम हो गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है, पूछ लें। ठीक है, डीएसए लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, डीएलडी का जो पार्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड जो लेक्चर है। यहाँ पे कोई सवाल है इन दोनों फंक्शंस के मुतालिक तो पूछ सकते हैं। इलियास, इलियास मौजूद हैं या चले गए? जी सर, नहीं नहीं सर, समझ, थोड़ा कंफ्यूजन तो हो रहा था, थोड़ा पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। फिर कोई सवाल होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। चलें ठीक है, बस ये मैं यही समझाना चाह रहा था कि जो जब भी हम नई नोड अटैच करते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जब भी हम कोई नई नोड अटैच करेंगे, वो अपेंड कर रहे हैं तो वो तो लास्ट में करेंगे, वो करना ही है। लेकिन जो उससे पहले वाली नोड थी उसमें उसका एड्रेस आना चाहिए ताकि लिंकिंग क्रिएट हो सके। सर ये एड्रेस का लिंकिंग का थोड़ा वो मुश्किल पार्ट है, वरना ये अपेंड और जो की और डेटा असाइन करना ये तो थोड़ा आसान है, लेकिन एड्रेस के लिंक करना वो मुश्किल है, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब वो तो खैर लॉजिक से ही बनेगा, लेकिन मैं आपको कितना कर सकता हूँ, मैं आपकी जो है वो वर्चुअली समझा सकता हूँ कि भाई लेट सपोज ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ठीक है, ये नोड 3 है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंटर है, इसका जो पॉइंटर है, इट शुड पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, और ये खुद से नहीं होगा, मुझे करवाना पड़ेगा। जब भी मैं नई नोड ऐड करूंगा, लेट सपोज ये मैंने नई नोड ऐड करी, ये वाली, तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस क्या कर रहा हूं मैं, इसमें सेव करवा रहा हूं। ठीक है, और जब मैं ये वाली नई नोड ऐड कर रहा हूं, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो मैं यहाँ सेव करवा रहा हूं। तो इस तरह ये पूरी चेन क्रिएट हो जाएगी, जो कि मेरा अपेंड नोड कर रहा था, इसका ये वाला काम। दिस इज सेविंग एड्रेस। ये क्या कर रहा है, जो जो ऑब्जेक्ट, जिसका भी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो जो जिसका नेक्स्ट वेरिएबल नल है, ये वहां तक आएगा, लेट सपोज यहां तक, और इस वाले को अपडेट करेगा, क्योंकि अपेंडिंग होती है लास्ट के अंदर। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था उसका जो नल पॉइंटर है, अब वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, दिस वन। और मैं ये जो लूप था, ये क्या चीज तलाश कर रहा था कि इसको नेक्स्ट के अंदर नल मिल जाए। तो जब तक इसको नेक्स्ट के अंदर नल नहीं मिल रहा था, ये ट्रेवर्सिंग कर रहा था। इट इज ट्रेवर्सिंग, दिस लाइन इज ट्रेवर्सिंग, कि नोड 1, फिर नोड 2, फिर नोड 3। तो वाइल लूप तलाश कर रहा था कि नल मिल जाए उसको। जैसे ही नल मिला तो उसने क्या किया, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करवा दिया और कहा कि आपकी नोड अपेंड हो गई। अगर जो नोड आप अपडेट कर रहे हैं वो पहली नोड है, तो वो ये चेक करके करेगा कि हेड नल होना चाहिए। तो नेक्स्ट के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला इसका कोड ब्लॉक के ऊपर रन भी करके दिखा दूंगा आपको वहाँ। खैर वो वहीं से मैंने इसकी सारी स्क्रीनशॉट ली है, और इनकी स्क्रीनशॉट लेने की वजह ये थी कि आप समझें, जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, और खुद लिखें और खुद समझने की कोशिश करें। ठीक है, सर लैब में सर ने दूसरी लॉजिक से कराया। हाँ वो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि डिफरेंट लॉजिक से ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। अभी आपने मेरा पूरा कोड नहीं देखा, ठीक है? तो
पूरा कोड देखने के बाद जो है दोनों जब कोड्स आपके पास सामने आ जाएंगे तो फिर आप जो भी आपको बेहतर लगे आप उस लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन समझना दोनों लॉजिक्स को ही है, ताकि आपको एक ही इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि एक ही चीज को इम्प्लीमेंट करने के बहुत से तरीके हैं। नेट पे भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। ठीक है। टीचर का काम क्या है कि उस जो भी वो तरीका यूज कर रहा है उसको समझा दे। तो आप अपना मकसद सिर्फ अभी ये समझ रखें कि आपको समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक है। तो लैब में भी एक तरीके से हो रहा है, और आप जब दोनों तरीके पूरे, क्योंकि सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने शायद आपको क्रिएटिंग नोट करना सिखाया था, तो उनका 3 लैब्स लेंगे। तो इंशाल्लाह जब मेरा कोड और सर का कोड सामने आ जाएगा फिर आप बेहतर कंपैरिजन कर सकेंगे। सर ये हम लोगों ने तो पीछे नोट जो है वो ऐड करवाई थी, मतलब अपेंड की है। तो अगर हम लोग आगे नोट ऐड कराएं तो उसको रिपेंड कहेंगे। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? रिजवान, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी, शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हेलो।